तो आज हम लोग करने चल रहे हैं ISI एम मैथ में जो होता है क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो होता है ग्रुप थ्योरी सेक्शन से लिया गया है। और ये क्वेश्चन जो होता है ना 2023 के PMA का क्वेश्चन है। ISI से ISI का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं कहाँ का क्वेश्चन है। ISI का क्वेश्चन है, ठीक है। ISI एम मैथ एम मैथ का क्वेश्चन है, ये दिया गया है एम मैथ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे आखिर में कैसे होगा क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये ग्रुप थ्योरी का सेक्शन से लिया गया। ये क्वेश्चन कहता है क्या है, ये क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द ग्रुप जी। जी एक ग्रुप दिया हुआ है, Z6 क्रॉस Z15 क्रॉस Z20। देन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 इन जी, यानी 1 2 3 का जो होता है ऑर्डर कितना होगा ग्रुप जी में। एलिमेंट जो 1 2 3 क्या है, उसका जी का एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा ग्रुप जी में। तो इसको हम लोग देखेंगे, अभी चलते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। हम्म, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 2 3 जो होता है, 1 2 और 3 जो है ना, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है जो होता है जी से बिलोंग कर रहा है, जो क्या है ये Z6 क्रॉस Z15 क्रॉस जो होता है Z20 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इससे बिलोंग कर रहा है, ये जो होता है ये ग्रुप से जो होता है 1 2 3 बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम लोग को अगर ऑर्डर ज्ञात करना है ना, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली जो होता है ना, इस एलिमेंट का ऑर्डर हम लोग को ज्ञात करना है इस ग्रुप में जो होता है ना। यानी ये टोटल ग्रुप में अगर हम लोग को जो होता है इस टोटल एलिमेंट का जो होता है ऑर्डर ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि 1 का ऑर्डर पहले क्या करेंगे, हम लोग Z6 में निकाल लेंगे, ठीक है। 2 का ऑर्डर जो होता है Z15 में निकाल लेंगे, और 3 का ऑर्डर जो होता है Z20 में निकाल लेंगे, ठीक है। और बात यहाँ पे ये है कि अगर आप ऑर्डर निकालने जा रहे हैं तो क्या यहाँ पे जो होता है ये थोड़ा कलर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है ये जो होता है क्या है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ये क्या है EDP है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो ग्रुप का होता है ना, तो उसमें अगर ये ग्रुप का जो होता है, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ज्ञात करना होता है तो उसका सेपरेटली जो होता है एलिमेंट का ऑर्डर ज्ञात करके हर एक ग्रुप में, और उसके बाद जो होता है उसका LCM ले लिया जाता है। तो यहाँ पे जो होता है पहले 1 का ऑर्डर Z6 में निकालेंगे, उसके बाद 2 का ऑर्डर जो होता है Z15 में निकालेंगे, 3 का ऑर्डर Z20 में निकालेंगे, उसके बाद इन तीनों का LCM ले लेंगे, और वो जो होता है हम लोग का वो ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 एलिमेंट का ग्रुप जी में, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए, ठीक है। यहाँ पे अब लिखेंगे ऑर्डर ऑफ जो 1 है ना, वो कितना होगा ग्रुप जी में। तो डालते हैं कि ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे इसको ले देते हैं, ऑर्डर ऑफ जो होता है ये 1 इन Z6। Z6 में ऑर्डर वन, 1 इन Z6 जो होता है 1 का ऑर्डर क्या होगा Z6 में, ये कितना आएगा ऑर्डर निकालिएगा तो 6 आएगा यहाँ पे ऑर्डर, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ जो होता है अगर हम बात करें कि 2 का ऑर्डर इन Z15 में, तो ये कितना आएगा, ये आपका ऑर्डर आ जाएगा 15 ऑर्डर आएगा, ठीक है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि चलो हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ 3 जो होता है इसका ऑर्डर कितना आएगा, मतलब 3 का Z20 में जो होता है ऑर्डर कितना आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जो होता है इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ 3 इन Z20। तो Z20 में ऑर्डर कितना आएगा, ये जो होता है आपको 20 आ जाएगा, ठीक है। ये 20 आ जाएगा यहाँ से ऑर्डर जो होता है 3 का जो होता है Z20 में ऑर्डर। तो आप देख रहे हैं कि 1 का ऑर्डर Z6 में जो होता है 6 आ रहा है, 2 का ऑर्डर जो होता है Z15 में 15 आ रहा है, और 3 का ऑर्डर जो होता है Z20 में जो होता है वो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो होता है हम बोले हैं कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो इसमें डायरेक्टली LCM ले लेते हैं तीनों का, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का जो LCM क्या होगा, अगर ये तीनों का हम लोग देखते हैं, तो इनका LCM लिखना चाहे यहाँ से,
यहाँ से एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम जो लिखेंगे वो कितना आएगा, तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा ना, तो वो एलसीएम आएगा आपको 60 आएगा। ठीक है, ये 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 से जो होता है, 60 एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो 6 से डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है, और जो होता है 20 से भी कंजिक्यूटिवली डिवाइड होता है, तीनों से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए 60 जो होता है, ये जो होता है इसका एलसीएम निकल के आएगा यहाँ से, और 60 एलसीएम निकल के आएगा, तो 60 क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट का जो होता है ऑर्डर हो जाएगा इसमें, तो ग्रुप जी में। तो यहाँ पे जो हम लोग का करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, सी पार्ट जो होता है हम लोग का आंसर करेक्ट जाएगा। और ये जो होता है इसका जो ऑर्डर कितना हो जाएगा ग्रुप जी में, वो 60 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर सी हो गया हम लोग का। तो हम लोग आज देखें कि कैसे जो होता है किसी जो होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो होता है किसी एलिमेंट का जो होता है ऑर्डर निकालते हैं, वो डायरेक्टली उसका बस सेपरेटली जो होता है ऑर्डर निकाल के उसका एलसीएम ले लेते हैं, और वही जो होता है उसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।